फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि आज हमारे देश में एक बहुत ही बड़े चर्चा का मुद्दा बन गया है। क्रिप्टो, इसका मतलब क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट। इसका ओरिजिन जिन्होंने किया था सतोशी नाकामोटो, उस उनको आज तक किसी ने देखा भी नहीं है और उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये उन्होंने इसलिए बनाया था कि जैसे हम एक्सचेंज ऑफ मनी करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट का या फिर आरबीआई का कोई रोल ना हो। अब हम पहले इसको हिस्ट्री से समझते हैं। जैसे शुरू में हम इसका एवोल्यूशन पे नज़र अगर डालेंगे तो हम जानेंगे सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे। फिर आया प्रेसियस कॉइन, जिसमें हम कॉइन के बेसिस पे एक्सचेंज करते थे। और फिर आजकल जैसे कि हमने नोट्स का यूज़ किया है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा लीगल टेंडर है हमारे कंट्री का। अब हम जानते हैं कि जो मनी हम डालते हैं बैंक में, उससे होता क्या है, उससे बैंक अपना प्रॉफिट कैसे कमाता है। सबसे पहले हम डिपॉजिट करते हैं, फिर वो बैंक अपने पास लेता है, फिर वो लोन्स के फॉर्म में देता है, और फिर जो इंटरेस्ट उससे बचता है वो बैंक का हो जाता है। अब हम देखते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन जैसे कि हम देखे थे 2016 या 17 में एक ही बार सरकार ने 500 और 1000 की सारी नोटों को बंद कर दिया था। तो उससे एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा था हमारी इकोनॉमी को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं गवर्नमेंट के एक बात से हमारे इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगा था। और दूसरा एक हो जाता है बैंक डेब्ट। बैंक डेब्ट हम उसे कहेंगे जैसे कि हमने किसी को लोन दे दिया या कोई फरार हो गया तो उससे बैंक को कर्जे में आ गया और काफ़ी लोगों का पैसा चला गया। तो इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा शिफ्ट किया क्रिप्टो पे, यानी कि क्रिप्टो करेंसी पे। जैसे कि आरबीआई के पास ये भी पावर है कि वो कभी भी अपने नोट का वैल्यू बदल सकती है। जैसे 20 रुपये को वो 50 कर सकती है, 50 को 100 कर सकती है, यानी कि 5 रुपये को वो 2000 भी कर सकती है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का एक मेजर रोल है। बट 2008 में एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस आया था, जिसमें बहुत सारे बैंक बंद हो गए थे। तो लोगों ने सोचा कि भाई जब पैसा हम इतना मेहनत से करके कमाते हैं तो हम बैंक को क्यों दें, हम क्यों रिस्क झेलें बैंक का। तो उसी वक्त एक सतोशी नाकामोटो, जिसका हमने अभी बात किया था कि उसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, उसने बिटकॉइन की बात कही। और फिर वहाँ से बिटकॉइन जो है वो अपना धीरे धीरे रोल में आ गया। बिटकॉइन क्या है? एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी, यानी कि सीक्रेट करेंसी। ऐसे ऑलमोस्ट 2000 क्रिप्टो करेंसी हैं हमारे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में भी। अब हम जानते हैं कि इसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है। ट्रांजैक्शन जैसे कि पर्सन ए है, उसके पास 4 बिटकॉइन और उसने पर्सन बी को 1 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया, तो उसका वो कहीं ना कहीं तो मेंटेन होगा ना। तो इससे उसका जैसे जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा है। जैसे कि वो एक फ्रेमवर्क नेटवर्क में कनेक्टेड रहता है, जैसे कि 4-5 डिवाइसेस से अगर एक भी डिवाइसेस में कुछ बिटकॉइन इधर उधर हुआ तो वो चारों और पाँचों डिवाइसेस में पहुंच जाएगा। और उसमें बहुत ही हार्ड वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं ना, लेकिन वो ऐसा मैथमेटिक्स नहीं, वो बहुत ही हाई लेवल का, जो कि सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप और डिवाइसेस सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत ही ह्यूमन, मतलब बहुत कम ऐसे होंगे एक आध ह्यूमन जो इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे कि कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले इसे एलन मस्क ने अपनाया था कि अब हम अपने होटल्स में या फिर कार शोरूम्स में इसका यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके 3-4 महीने बाद एलन मस्क ने कहा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ही नीचे आ गया था। तो और इसे हम मस्क डेप्थ के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि मस्क इतने बड़े आदमी हैं और उन्होंने जैसे ही इसका यूज़ कम किया
ये जो मनी है वो कम हो गया, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो गिर गई। अब हम समझते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसका पहला बेनिफिट है कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे टैक्स पे कर सकते हैं, ट्रांसफ़र फंड कर सकते सॉरी मतलब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट पेइंग टैक्स। क्योंकि जैसे हम नॉर्मल करेंसी का यूज़ करते थे तो वो जो इंडिया में था तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन इस पर हम नहीं कर सकते हैं, तो ये हमें फ़ायदा होता है। और काफ़ी लोग इसे अल्टरनेट करेंसी के रूप में देखते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जैसे कि जिसने 2010-11 में इन्वेस्ट किया होगा 10-11 रुपया, उसका 10-11 करोड़ रुपया अब तक बन चुका है। लेकिन ये थोड़ा डेंजर में भी रहता है कि इसका प्राइस कम भी हो सकता है। एक तरीके से इकोनॉमी मान लीजिए, जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ होती है तो आपका पैसा बढ़ता है, डिक्लाइन होती है तो आपका, ये एक तरीके का रिस्क ही है जो कि आप चाहें तो कर सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो इसका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम एक बिस्किट शॉप पे गए तो हम वो बिस्किट इसके बदले ख़रीद नहीं सकते हैं। और इसका दूसरा ये है कि हम इस मतलब काफ़ी ये आतंकवादियों संगठन में ड्रग्स और वेपन्स लेने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको वो आसानी से इसे ट्रैक नहीं कर सकती है क्रिप्टो करेंसी को। तो इसीलिए एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि हम क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉर्मल पीपल के पास पावर है कि वो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर सकते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 19 क्लॉज ए क्लॉज जी के तहत, जो कि हर एक इंसान को ये फंडामेंटल राइट दे सकता है कि वो अपना ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहिए टिल देन।